आइए आपका परिचय करवाते हैं। अखिल भारतीय जनसंघ, राजस्थान भारतीय मजदूर जनसंघ, जयपुर सिवार मोड़। दोस्तों सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने नाम लिया अखिल भारतीय जनसंघ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोकतंत्रवाद जो आज़ाद देशों के माध्यम से देशों पर इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय से पूर्व की यहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ राजा और प्रजा का जो विधान है, ये हजारों लाखों वर्षों तक भारत भूमि से संचालित सारे विश्व को होता रहा है। और ईसा आगमन काल के बाद में इन 1500-2000 साल में और विगत इन 300-400 सालों के अंदर ये सारे विश्व की राजनीति का परिवर्तन इन पश्चिमवादियों ने किया है। और ये आज़ाद गुलाम देशों को बनाकर, जबकि ये हमारे सनातन वैदिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत आज़ादी का देश हम आज लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि आज से सतयुग काल में ही हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव जो आर्य थे, उन लोगों ने हमें मानव जीवन के बारे में दो महत्वपूर्ण सूत्रों से सर्वप्रथम मानव जाति को अवगत कराया गया है, जिनमें आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो वैदिक सूत्रों को मानव ने प्रथम आगमन काल के समय ही इनकी शोध करने के उपरांत ये दो सूत्रों से मानव जाति ने धरती पर रहने का यहाँ पर प्रारंभ किया है। और इसमें कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि जब सतयुग में ना कोई राजा, ना प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, और जैसे ही युग परिवर्तन बदला है, काल बदले हैं, तो यहाँ काल बदलने के साथ प्रथम राजा बनाने की नौबत जिस दिन आई, उससे पूर्व तक यहाँ पर सभी लोग धरती पर आर्य लोग रहते थे। आज गफलत इतनी ज़्यादा इस विज्ञान के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से, इस डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांतों के अनुसार सारी मानव जाति को आज ब्रेन वॉश इस कदर किया गया है कि सारी मानव जाति को ये बताया गया है कि मानव का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। तो ये 1500-2000 सालों में जो ये महा झूठ, और हमारे सनातन भारत के वो लाखों करोड़ों हजारों वर्षों को जो हमने यहाँ पर जिए हैं, जो विश्व को हमने दिया है, उसको सबको गौण कर दिया गया। और विगत 300-400 सालों में ये पूंजीवाद का आगमन हुआ धरती पर, और उस पूंजीवाद के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी दुनिया को इन गुलाम बनाकर फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटने का क्रम प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अगर आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो मानव जाति क्या, किसी भी जीव प्रजाति को कोई अधिकार नहीं है, एक ही जीव प्रजाति में कोई भी अलग नहीं हो सकता है, कोई भी विभाजन विभेदता नहीं हो सकती है। ये वैदिक सूत्रों से ही चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, बंदर, बकरी, मधुमक्खी, ये इतने प्रजाति के जीव केवल आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों को फॉलो कर आज भी आपके सामने यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं। यहाँ समस्याएं आई हैं राजनीतिक क्षेत्र से, और ये राजनीतिक क्षेत्र आपने देखा कि यहाँ लोकतंत्रवाद से पूर्व यहाँ पर राजा प्रजा का शासन रहा है, और राजा धरती पर पहले राजा मनु हुए हैं, और पहले राजा ने पूर्णतः वैदिक जीवन पद्धति को मुख्य आधार बनाते हुए, मानव जीवन को उसका परिचय प्रदान करते हुए, मानव जीवन को उसका लक्ष्य भली भांति उसको प्राप्त कराने का पूरा जीवन पद्धति का जो व्यवहार राजनीति के अंतर्गत यहाँ से सारे विश्व को हमने दिया है, वो मनुवाद कहलाया है। मनु राजा ने मानव जीवन को आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक आत्मा समझते हुए, और मानव जीवन को उस आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रखते हुए यहाँ भली भांति मानव जीवन श्रेष्ठताओं को वर्ण करते रहे हैं। ये समस्याएं विगत 250-300 साल में ज़्यादा आई है, जबकि धरती के
कुछ लोगों ने, कुछ गुप्त संस्थानों ने, इल्यूमिनेटी ग्रुप ने और 3-4 ग्रुप हैं और धरती पर 13-14 परिवारों का ये पूरा जंजाल ऐसा फैलाया है कि इन लोगों ने सारी धरती की आज इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद के माध्यम से सारे संसार में 13-14 लोगों ने सारी धरती के प्राकृतिक स्रोतों पर कब्जा कर चुके हैं। इन्हीं के हाथ में सारी की सारी तेल है, इन्हीं के हाथ में सारी बिजली गैस है, इन्हीं के हाथ में सारा शेयर मार्केट है, इन्हीं के हाथ में बैंकिंग सिस्टम है, इन्हीं के हाथ में विश्व की करेंसी है, इन्हीं के हाथ में ये जो आप आज़ाद देशों में बैठी हुई ये जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, इन सरकारों को चलते हुए आप देखते होंगे। और बहुत हमने विगत 80 सालों में, 90 सालों में आज निष्कर्ष आपके सामने है कि धरती पर एपिस्टीन फाइल्स में धरती के ये सारे महान राजनेता, सारे के सारे महान जिनको आप आइडियल समझते हैं, सारा विश्व जिनको फॉलो करता है, उनकी हकीकत आप देख चुके हैं। किस तरीके से छोटी बालिकाओं की नृशंस हत्या और उनका रक्त पीना और उनका मांस खाना, ये सब वो लोग करते हैं जो धरती को लीड कर रहे हैं। तो एक तरीके से आज इस लोकतंत्रवाद में जो पूंजीवाद को एक केंद्रीयकृत जगह पहुंचा दिया गया है, अब सारा संसार आपको ये पूंजीवादी लोकतंत्रवाद के माध्यम से सारी मानव जाति अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक देशों में, आज़ाद देशों में इन्होंने कुछ पार्टियाँ स्थापित की और ये पार्टियों के दफ्तर खोले गए। इन दफ्तरों में सारे धनपति लोग, सारे गुंडे लोग, सारे बदमाश लोग, सारे हिस्ट्री सीटर, ये इन पार्टियों में जाते रहे और इन 70 सालों में ये पार्टी में चुनाव लड़ते रहे और लोकसभा विधानसभा में वहाँ चिल्लाते रहे और हम लोग इस सरकार को बदलेंगे, उस सरकार को बदलेंगे। इसी प्रकरण में, इस लोकतंत्रवाद में आज सारे संसार के बीच झूल रहे हैं। दोस्तों, हमने बात की अखिल भारतीय जनसंघ। मैं याद दिला देना चाहता हूँ, यहाँ पर जब एक ही पार्टी बनाई गई, कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के निर्देशन में, क्योंकि सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं को करना था। उस समय पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक जी, इन 3 महाविभूतियों ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैरेलल एक विश्व को नई राजनीति अपने 4 राजनीतिक सूत्रों के माध्यम से प्रदान की है। अखिल भारतीय जनसंघ का राजस्थान का सह संयोजक होने के नाते मैं बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी इस अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को हम आपके सम्मुख रखेंगे ताकि विश्व को एक नई दिशा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।